जैसे 36, 38, 39 साल के बूढ़े कुछ नहीं कर पाते। वैसे एक फर्क है, हम लोग तो लिखकर लड़ने वाले लोग हैं और कई बार लड़ते भी नहीं हैं, लड़ भी नहीं पाते। आप लोग तो लड़कर लड़ने वाले लोग हैं। लड़ाई वही होती है जो लड़कर लड़ी जाती है, लिखकर लड़ी जाती है, वो लड़ाई नहीं होती है। उसमें समर्थन देना होता है, लिखना होता है, शामिल होना होता है। आप जन लोकपाल की बात कर रहे हैं अन्ना जी। मैं अभी 1 घंटा पहले यही नई दिल्ली की सीमा से सटे खोड़ा गांव में था, जहां ये एहसास आपको भीतर तक कंपा देती है कि सरकार, बिल्डर और पुलिस मिलकर इतने बड़े अत्याचारी हो जाते हैं कि लोग वाकई में गटर में रहने के लिए मजबूर हैं। अगर आपको मेरे इस एक वाक्य में जरा भी संकोच हो तो आप मेरे साथ खोड़ा गांव चलिए और मैं आपको दिखाता हूं कि बिस्तर के नीचे से नाली का पानी बह रहा है और लोग वहां पर रह रहे हैं। बिस्तर के नीचे से नाली का पानी बह रहा है। एक शब्द इसमें झूठ नहीं है। एक एक मंजिल तक के मकान सूखे में उनके नालियों की वजह से नीचे डूब गए हैं। बच्चे बीमार पड़े हैं और ट्रांसफार्मर बीच में लगाकर वसूली करके बिजली विभाग का कर्मचारी भाग गया है और 20-20 साल के नौजवान, उनके हाथ करंट लगने से कट गए हैं, पैर कट गए हैं, अपाहिज हो गए हैं और कितने लोगों की वहां पर मौत हुई है। पूछने जाइए प्रशासन से तो वो कहते हैं कि मालूम नहीं कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है या गाजियाबाद वाले के अधिकार क्षेत्र में आता है या नोएडा के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये एक भ्रष्टाचार का स्थानीय रूप है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जहां 10 लाख लोग रहते हैं और उन लोगों को गटर की जिंदगी मजबूर जीने के लिए ये भ्रष्टाचारी लोग मजबूर कर दे रहे हैं, तो सत्ता पर बैठे लोग, वहां पर बैठे लोग क्या हालत करते होंगे। 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा भी शायद छोटा पड़ जाता होगा। ये कानून बहुत जरूरी है। कई बार हम भी सोचते हैं कि क्या करें। वहां लोगों के पास जिससे भी मिलता था 50 एप्लीकेशन है, कलेक्टर की झूठी रिपोर्ट है जिसने शासन को लिख दिया है। एक आदमी पानी के लिए व्यवस्था की मांग कर रहा है और कलेक्टर मुख्यमंत्री को लिख रहा है। तो ये अधिकारी जो हैं ये झूठ बोलने की कला में वैधानिक रूप से पारंगत हो गए हैं और इनको सीधा करने का एक ही तरीका है कि हमारे पास भी कोई अधिकार हो जिसकी वजह से, जिसके इस्तेमाल से हम उसे एक मुकाम तक पहुंचा सकें। सूचना का अधिकार जब लोगों को मिला तो इस अधिकार ने छोटी छोटी जगहों पर और अनगिनत लाखों ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार कर दिया जिसे एक पहली बार यकीन हुआ कि वो भ्रष्टाचार से कानूनी रूप से लड़ सकता है। मगर इस कानून को भी और कारगर बनाने के लिए जरूरी है कि आपके हाथ में इस तरह के जन लोकपाल बिल जैसे कानून हो, जहां शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को आप जवाबदेही, उसकी जवाबदेही तय कर सकते हैं। ये सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तो उसे इतनी सी बात समझने के लिए इतने सारे लोग काफी हैं। जो सत्ता पर होता है उसे जनता का हर हुजूम छोटा लगता है। ये मिस्र में भी बहुत छोटा लगा था और यहाँ भी बहुत छोटा लग रहा है। जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उससे अच्छा है कि सरकार इस कानून को, इसकी जरूरतों को अपनी जरूरत से ज्यादा ये समझे कि लोगों को इसकी जरूरत है और लोगों को जिसकी जरूरत होती है वही देना सरकार का काम होता है। ये गाजियाबाद में है खोड़ा या नोएडा में है खोड़ा, ये भटकाने की कोशिश ना करे। जन लोकपाल बिल जो है वो सबका है, जो सबका है वो सरकार सबको दे दे। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां रवीश जी के लिए। बहुत सच के साथ उन्होंने बोला और पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, दिन को दिन और रात को रात।